Okay, today my new topic in mathematics is some applications of trigonometry. Formerly it was known as a height and distance. हाइट मीन्स दिस वर्टिकल, जिसको आप क्या कहते हैं कॉलम, एंड डिस्टेंस का मतलब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट लाइन, या जिसको आप क्या कहते हैं रूट्स कहते हैं. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर इट मीन्स दैट इज द हाइट जो हमारी, एंड इफ यू आर लाइंग डाउन ओवर द सरफेस दैट इज आपका नाम द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू आपका टू. तो ये चीज आपका सबसे पहले क्लियर. अब उन्होंने क्या कर दिया, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली आपका जो है जो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बेसिकली जो लगते हैं वो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लगते हैं. इसमें सबसे ज़्यादा 99% तो यही क्वेश्चन आज की तारीख में है. जब साइन थीटा पे होंगे तो आप करें. अब कई बार क्या होता है, बच्चा टेन थीटा से, आप कॉट थीटा से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आप है ना सेक पे और कॉसेक पे तो कोई सवाल ही बच्चा करते नहीं, क्योंकि है ही नहीं. अब इसका मतलब क्या होगा, साइन और कॉस में तभी बच्चा, साइन है कॉसेक में तभी बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा जब परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर होगा. थीटा मींस इंक्लाइनेशन, ये थीटा इज इक्वल टू इंक्लाइनेशन होती है. और इंक्लाइनेशन क्योंकि आप राइट एंगल ट्राइंगल आप पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा इंक्लाइनेशन लेस देन आपका 90 डिग्री, यानी कि एक्यूट एंगल में भी आपका काम होगा. यानी कि आपका 30 डिग्री में आप करेंगे, 60 डिग्री में आप करेंगे, 45 डिग्री में आप काम करेंगे. कॉस थीटा का मतलब आपका क्या, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा का मतलब हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और टेन थीटा का मतलब आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और कॉट थीटा का मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर. तो 99% क्वेश्चन जो आपके ट्रिग्नोमेट्री में, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसमें ये है. तो इसलिए उसका एप्लीकेशन इसलिए कहा आपका नाम कि ये आप ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस आपका यूज कर रहे हैं, आपका नाम लेगा. अब इसमें अगर मैं अभी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर द इंट्रोडक्शन. ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन राइट एंगल. अब यहां कोई फर्क नहीं पड़ता आप ट्राइंगल को इधर बनाए या आप ट्राइंगल को इधर बनाए. ये देखो, ऐसे बना रहे तो भी, ऐसे बना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. दिस इज नाउ थीटा, यानी कि जो थीटा इंक्लिनेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज इन बिटवीन ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड बेस, या हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर. बस, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दे ऑलवेज आपका नाम इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री. ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज, एंड दिस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. अब आप बात करते हैं बेस, तो बेस का मतलब यहां पे आपका नाम हो गया डिस्टेंस. ये देखिए, इज इट क्लियर. और ये आपका नाम जो परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर मतलब आपका क्या हो गया, हाइट. यानी आप समझ रहे, यानी कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट. ये आपका रेफरेंस पॉइंट भी आपका कहलाता है. अब इसमें जो बेसिक आपका नाउ जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशन. बेसिक डेफिनेशन में आपका जैसे आप एलिवेशन पढ़ेंगे, आप फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं तो हम्प जैसे आप पढ़ते थे, वहां क्रेस्ट आप पढ़ते थे, ट्रफ आप पढ़ते थे. आपका नाम देखो, यहाँ एलिवेशन और डिप्रेशन आप पहले पढ़ेंगे. तो ना एलिवेशन का मतलब एलिवेट करना, ये सिंपल सी बात है. जब भी आप मैप बनाते, आपका सीढ़ियों से जीना से ऊपर का जाने का जो रास्ता होता है, नीचे से
सी ऊपर आपका क्या है रूप में, नीचे से ऊपर को जा रहे हैं, तो ये आपका नीचे वाली सीढ़ी कितने डिग्री के एंगल पे आपका जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ आपका जाता है। इसका मतलब द हाइट एट विच समथिंग इज रेज्ड, समथिंग इज रेज्ड, किस ऊंचाई तक ये उठा है, above the point of reference। ये आपका एक्चुअल में आपका है रेफरेंस पॉइंट से कितना उठ करके ये किस हाइट तक ये उठा है, दिस इज कॉल्ड द एलिवेशन। अभी मैं एलिवेशन की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोला मैंने, एलिवेशन की बात कर रहा हूं। नाउ डिप्रेशन क्या आपका नाम, इसका मतलब द डेप्थ, दिस इज द डेप्थ टू विच समथिंग इज लोअर्ड, कितनी आपका डेप्थ तक, आपका डेप्थ तक DEPTH है, टू विच आपका टू विच, ये एट विच है देखो आपका नाम, एंड दिस इज टू विच है, दिस इज अ टू विच आपका नाम, समथिंग इज लोअर्ड बिलो द पॉइंट ऑफ आपका दिस द रेफरेंस। अब इसमें जब एलिवेशन की बात आएगी E, और जब आपका डिप्रेशन की बात आएगी तो E। अभी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे RP, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होगा, उस समय आपका कितनी डेप्थ तक आपका नाम लोअर बिलो द पॉइंट, कितनी हाइट तक नीचे गया, डिप्रेशन। आप सिंपल से अगर आप जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट की इफ यू टॉक अबाउट दैट, अगर 9th में आप एंगल आपका नाम लाइंस एंड एंगल्स अगर आपको याद आ रहा होगा, लाइंस एंड एंगल्स, तो when two parallel lines are intersected by one here, two parallel lines यानी कि AB and CD, AB is parallel to CD हो गया, and this is a transversal line, आप इसको EF भी कर सकते हैं, तो EF is a transversal line। तो ये जो आपके एंगल बनते हैं आपका नाम देखो ऐसे, तो ये आपका जो आपने यहाँ पे सपोज के लिए आपने लिख दिया EF ट्रांसवर्सल लाइंस आपका नाम इंटरसेक्ट दिस AB and CD एट आपका H और I में करते हैं आपका नाम देखो, आप क्या लिखते थे यहाँ पे, एंगल AHI इज इक्वल टू एंगल DIH, और ये लिखते थे आपका नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ बिल्कुल आप आगे जाकर के आपका नाम देखो दिस इज द, ये जो ऑल्टरनेट करते थे यही आपका नाम एंगल ऑफ एलिवेशन आपका पढ़ेंगे, और आपका नाम एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पढ़ेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन में अगर आप बात करेंगे देखो नाम दिस, एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर आप बात करेंगे देखो आपका नाम, इसमें आपका हमेशा ये डॉटेड लाइन को आपका डाला जाता है ऐसे, और ये जो एरो आप लगाते हैं ये दिस टू शो द डायरेक्शन, ये आपका नाम क्या होता है, क्या कहते हैं इसको जी, लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, SIGHT साइट, साइट का मतलब दृश्य, दृश्य को देखने के लिए आपका दृश्य कहाँ देखोगे आप, हायर पॉइंट को आप देखोगे आपका। तो थर्ड इसका मतलब अब आपको मैं क्लियर कर दूं, ये लाइन ऑफ साइट देखो दिस, तो लाइन ऑफ साइट का मतलब द लाइन, ये देखो ये ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जर्वर की आंख से जो लाइन आपकी ड्रॉ हो रही है टू द पॉइंट
viewed, ये VIE है, याद रखिएगा, VIE ये बनाया है, तो viewed आपका नाम by the observer। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आपका देखो यहाँ है, और ऑब्जर्वर की आंख से आपका देखो ये आपका लाइन ऑफ साइट होगी, ये जो आपका ये एंगल बनता है आपका देखो ना, ठीक है ना, ये अभी आपका तो ले ये जो जा रही है आपका ना देखो जैसे द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑब्जर्वर्स की आई ऑफ एन ऑब्जर्व टू द आपका viewed the point viewed to the object observer, ये आपका this is called the line of sight। is it clear? अब आपका line of sight, the line drawn from the eye of an observer to the point viewed, जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं by the observer। क्लियर हो गया? अब इसमें नाम बाकी याद रखिएगा, ये नाम इसमें एक चीज और आपकी आ जाती है जो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपका नाम है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब नाम द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, आपका नाम देखो 10, यानी कि द एंगल हैविंग द सम ऑफ 90 डिग्री आपका आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, क्लियर हो गया सर? एंगल इसमें एक चीज कभी कभी आएगी स्पीड निकालने के लिए, स्पीड इज इक्वल टू आपका नाम डिस्टेंस इनटू टाइम, ये भी आता है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन आपका आएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएगा आपका नाम देखो। क्लियर हो गया? तो इसमें आपका क्या आ गया, आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गया जो मैंने यहाँ दिखा है, और ये होता हुई है अभी आपका यहाँ पे पॉइंट को एक रिजर्व रखेंगे आपका नाम देखो। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका नाम देखो जैसे तो नाम ये। अब यहाँ पे देखो इफ अ पर्सन इज लुकिंग अप, अगर कोई आदमी आपका ऊपर दिख रहा है आपका नाम देखो जैसे लुकिंग अप हो गया आपका नाम देखो, ठीक है ना, एट एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरफ इसीलिए लाइन ऑफ साइट आपका लगा हुआ आपका नाम देखो जैसे। इज इट क्लियर? मेजर्ड फ्रॉम और मेजर किया जाता है देखो, मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल, ये है, ये जो आपका दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, HL आपका देखो ना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल टू द लाइन आपका नाम देखो ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट व्हेन द ऑब्जेक्ट आपका नाम बीइंग VIEWD viewed is called angle of elevation। ये होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन की जो सिंपल सी बात है कि कोई ऑब्जेक्ट आप मैं नीचे खड़ा हूं यहाँ पे और आई एम लुकिंग एट द टॉप, तो मेरी आंख के साथ ये जो लाइन जा रही, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, अब मेरे आई के साथ जो जमीन के साथ जो लाइन होगी वो पैरेलल टू द अर्थ, वो आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस पॉइंट से जो नीचे आ रही होगी जो उस हॉरिजॉन्टल लाइन को आपका कट करेगी, दैट इज द हाइट, जिसको आप वर्टिकल लाइन कहेंगे या कॉलम कहेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या रो। तो एंड डिनोटेड बाय थीटा, और इस एंगल को आप थीटा करेंगे, यहीं से बच्चे का लेवल पता लग जाता है। ये तो जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन इसको ऐसे बनाएंगे, एरो ऐसे थीटा ऊपर को जा रही है तो लाइन ऑफ साइट आपने कह दिया, ठीक हो गया सर? तो
तो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन मैंने वहां लिखी। अब यहाँ पे वो 7th होगी, अब यहाँ 8th में मैं कर रहा हूं, छत में खड़े हो और नीचे कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपकी आंख के साथ जो एंगल नीचे खड़े हुए ऑब्जेक्ट का बनना है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है, ये देखो, अब ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट, इसको आप ओ भी लिख सकते हैं, ए भी, कुछ भी लिख दो आपका नाम है, आप ओ यहाँ भी लिख सकते हैं, आई के जगह में जो ई है, ई आई, तो ये आपका देखो, तो ये रेफरेंस पॉइंट आपका, इसको बना सकते हैं आपका नाम है। इज इट क्लियर? इसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ द एंगल आपका नाम बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, आपका लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल याद रखिएगा, थ्रू द आई, द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, किसी भी ऑब्जर्वर की आई के साथ आपका नाम तो कहते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट, नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट viewed, VIEWAD, this is viewed is below the horizontal line, HL का मतलब horizontal line या horizontal level भी आप कर सकते हैं, आपका नाम is called angle of depression। वो आदमी डिप्रेशन में चला गया, नीचे चला गया, दैट इज आपका देखो डिप्रेशन। तो इसके लिए जब भी आप होंगे, अब देखो इसके लिए ऐसे बनेंगे, और ये जो अगर आप देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ आया पहले, अब आपका लाइन ऑफ साइट नीचे को जाएगी आपका देखो, और ये एंगल भी आपका देखो, ये ऐसे, ये जो थीटा हुआ एरो देखो, ये आपका ऐसे आ गया, समझ रहे? तो दिस इज आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका होता है। आपकी मर्जी, आप इसको ओ लिखो, ए लिखो, कुछ भी लिखो, आपका नाम देखो, सॉरी, अब उसके बाद ये ऐसे आ जाती है। अब यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए एरो ऊपर को लगेगा। उसके बाद when two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angle made by them, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले डिप्रेशन होगा, आपका नाम देखो, फर्स्ट यू विल राइट आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन आप लिखेंगे। जितनी भी हाइट एंड डिस्टेंस में रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसमें इस चीज को दिखाना, दिस लाइन, दिस स्टेप यू हैव टू शो दियर, आपका ये याद रखिएगा। अब आपका नाम देखो, तो रिमार्क्स में न्यूमेरिकली द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन लिखेंगे आप इसको ऐसे, अच्छे बच्चों की तरह, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोथ आर मेजर्ड विद द हॉरिजॉन्टल। ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर किया जाएगा, ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ आपका मेजर किया जाएगा। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इंक्रीजेस एज द, आप देखो ये जैसे कोई भी टावर है, दिस इज द टावर, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका नाम, मतलब जो चीज खड़ी है वर्टिकली, मैं भी अभी खड़ा हूं जमीन पे, तो ये भी आपका ये दिस इज, तो ये कोई भी पॉइंट होगा आपका नाम देखो, सपोज दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओपी, ओपी का मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इससे जब आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे, तो उस समय ये जो एंगल होगा ये स्मॉलर होगा। जैसे जैसे आपका नाम ये जो आपका टावर है, टावर का दिस इज द फुट पॉइंट, और ये टावर का आपका दिस इज द टॉप पॉइंट आपका देखो ना। जैसे जैसे फ्रॉम दिस आपका नाम ऑब्जर्वेशन पॉइंट यू विल कम नियर अबाउट टू द फुट ऑफ द टावर, ये आपका जो एंगल होगा, ये एंगल आपका बढ़ते जाएगा, ये लार्जर हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आकर के आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये आपका ना
दिस वॉज द इंट्रोडक्शन, और उसके बाद तब अब हम क्वेश्चन पे जाएंगे आपका। प्लीज। खाली है ससुर, इनका काम धाम कुछ होता नहीं।